अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शमशीर अहमद SJ ऑफिशियल की तरफ से शादी आसान और पुरअमन पाकिस्तान के मुबारक सिलसिले में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सेहत निकाह की शराइत के बारे में, उन शराइत के बारे में जिनके पाए जाने से ही निकाह जो है वो दुरुस्त होगा। तो नाज़रीन, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमने आपके लिए शादी आसान और पुरअमन पाकिस्तान और इसी तरह कुरान और हदीस को आसान फहम अंदाज में सीखने का एक मुबारक सिलसिला शुरू किया है। तो नाज़रीन, निकाह के सही होने में जो पहली शर्त है वो है ज़ौजैन की तअयीन। जिस तरह के निकाह पढ़ाते वक्त ये कहा जाता है कि फ़लाँ इब्न फ़लाँ का, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अय्यम की इजाज़त के बगैर उसका निकाह नहीं किया जा सकता और कंवारी औरत से भी निकाह की इजाज़त ली जाएगी। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने पूछा कि या रसूलल्लाह, कंवारी की इजाज़त क्या होगी, कंवारी की इजाज़त कैसे ली जाएगी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी खामोशी ही उसकी इजाज़त है। और निकाह के सही होने की जो तीसरी शर्त है वो ये है कि औरत का निकाह जो है वो उसका वली करे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस औरत ने भी वली की इजाज़त के बगैर निकाह किया उसका निकाह बातिल है, उसका निकाह बातिल है, उसका निकाह बातिल है। और जो चौथी शर्त है निकाह के दुरुस्त होने की वो ये है कि गवाहों का मौजूद होना भी ज़रूरी है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि वली और दो गवाहों के बगैर निकाह नहीं होता। और निकाह का ऐलान भी करना चाहिए, क्योंकि मुस्नद अहमद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि निकाह का ऐलान करो। तो इसीलिए कहा गया है कि निकाह जो है वो मस्जिदों में करो ताकि आम लोगों को भी पता चल जाए। और रिवायात में शादी के मौके पर दफ बजाना भी साबित है। अब बात कर लेते हैं निकाह के तरीकों के बारे में कि किन किन तरीकों से जो है वो निकाह हो सकता है। तो नाज़रीन, निकाह करने के जो हैं वो 4 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है असालतन, यानी निकाह करने वाला खुद इजाब या कबूल करे। मसलन लड़का या लड़की दोनों में से कोई एक दो गवाहों की मौजूदगी में ये कहे कि मैंने इतने महार के इवज़ आपसे निकाह किया, और दूसरा ये कहे कि मैंने कबूल किया। और निकाह करने का जो दूसरा तरीका है वो है विलायतन, यानी लड़का या लड़की का पहले बाप, फिर उसका दादा, फिर उसका भाई और फिर उसका चचा बितरतीब, उनमें से कोई भी अगर एक मौजूद नहीं है तो दूसरा, इनमें से कोई भी नाबालिग लड़के या लड़की का जो है वो निकाह करा सकता है। और निकाह का जो तीसरा तरीका है वो है इजाज़तन, यानी कि बालिग मर्द या बालिग औरत का वली उसकी इजाज़त के साथ उससे इजाज़त लेकर उसका कहीं निकाह कर दे। एक बात याद रख लें कि बालिग मर्द या बालिग औरत का निकाह उसका वली उसकी इजाज़त के बगैर नहीं कर सकता, और ना ही वो आगे किसी और को वली बना सकता है या किसी और को निकाह का वकील बना सकता है। निकाह करने का जो चौथा तरीका है वो है विकालतन, यानी कि मर्द या औरत किसी को भी अपनी तरफ से अपने निकाह का वकील बना दें कि तुम हमारी तरफ से इजाब या कबूल कर लो। तो इस तरीके में जिसने भी अपने निकाह का किसी को वकील बनाया है तो उसको दूसरे फरीक को लिख कर या जुबानी ये पैगाम देना होगा कि फलाना बिनते फलाना या फलां बिन फलां के निकाह का वकील है। तो नाज़रीन, आज हमने निकाह के दुरुस्त होने के, निकाह के सही होने की जो शराइत थी उनके बारे में और इसी तरह निकाह के जो तरीके हैं उनके बारे में सीखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी आप पर सेलेक्ट कर लें।